कि आपको पता ही है क्लास 9 की न्यू मैथ्स की बुक आ चुकी है। तो इस जर्नी में हमारी आज ये पहली वीडियो है और ये चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ टू द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की पहली वीडियो है। ठीक है, गणित मंजरी आपकी न्यू मैथ्स की बुक का नेम है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीटली, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, उसमें क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेन फॉर्मूलाज हैं और बेसिक जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थिंग्स हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के एंड तक अच्छे से जान पाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, और डेली लाइफ में इसका क्या क्या यूजेस हैं, प्लस इसमें आपको क्या क्या मेन मेन चीजें कवर करनी है। तो बने रहेंगे इस वीडियो में एंड तक। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं क्लास 9 मैथ्स के लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप स्क्रीन पर द वर्ड रन्स ऑन कोऑर्डिनेट्स। जो ये हमारा पूरा वर्ड है वो कोऑर्डिनेट्स पर ही रन कर रहा है। ठीक है, डेली लाइफ में इस कोऑर्डिनेट्स का क्या यूज होता है, ठीक है, ये समझ लेते हैं हम क्या यूज है डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल मैप्स में देख लीजिए, गूगल मैप का क्या काम, बताएंगे कोई मुझे? व्हाट इज द यूजेस ऑफ, व्हाट आर द यूजेस ऑफ गूगल मैप्स? लोकेशन बताता है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो भी हमें सर्च करनी होती है, राइट? तो गूगल मैप्स में लोकेशन बताता है, मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ पर है वो प्लेस, वो हॉस्पिटल, वो बैंक, स्कूल, ठीक है, कोई कॉफी शॉप हो गई पॉपुलर, कोई सिनेमा हॉल हो गया, मूवी हॉल, पिक्चर हॉल। ठीक है, तो ये सभी जानने के लिए हमें लोकेशन की जरूरत होती है, तो हम इधर ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, तो इसीलिए गूगल मैप्स का भी इन्वेंशन हुआ है, राइट, बना है। ठीक है, तो गूगल मैप्स हो चाहे हमारी गेमिंग हो, गेमिंग आपने खेली है पबजी गेम, पबजी में भी आप देखते हैं आपके जो पार्टनर है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर है वो, तो वहां पर भी सैटेलाइट्स हो, एआई, रोबोटिक्स, कुछ भी, ये सभी में डेली लाइफ में ये यूज होने वाली चीजें हैं, और इन सभी में क्या यूज होता है, हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स का डेली लाइफ में यूज समझ आ गया है। अब आगे देखते हैं स्टोरी क्या है इस चैप्टर की कोऑर्डिनेट्स की। देखिए, अगर मैं एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो एंशियंट सिविलाइजेशन में भी क्या यूज होते थे कोऑर्डिनेट्स को, के लोकेशन को पता करने के लिए ग्रिड सिस्टम यूज होता था। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में क्या होता था कि एक पूरी की पूरी जो सिटी थी उसको क्या कर दिया जाता था, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में वो जो उनकी जो स्ट्रीट्स होती थी वो उनको स्ट्रीट्स जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री मीन्स टू से राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी, कट करती थी सभी की सभी। ठीक है, चंडीगढ़ सिटी आप देख लीजिए, चंडीगढ़ सिटी अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ सिटी भी क्या करती है, चंडीगढ़ सिटी भी कैसे बनी हुई है, कैसे ग्रिड सिस्टम पर बनी हुई है। ठीक है, उसमें बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक में अदर सेपरेशंस होते हैं 90 डिग्री के एंगल्स पर, सभी स्ट्रीट्स एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रिड सिस्टम्स का यूज करके या कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमारी जो भी सिटी है या फिर हमारी जो भी सिविलाइजेशन है वो एक प्रॉपर वे में, एक प्लान्ड वे में अरेंज होती है। ठीक है, अगर आप कहीं भी कुछ भी कोई भी घर कहीं बना देंगे, कोई भी चीज कहीं बना देंगे, नदी कहीं बना दी, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी चीजें ढूंढने में, या फिर ऑब्वियसली मैनेजेबल नहीं होगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ रियल लाइफ कोऑर्डिनेट्स इन रियल लाइफ। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम आगे। और एक बात बता देती हूँ आपको, इस चैप्टर में क्या है, दो बच्चे हैं, एक एक बच्चे का नाम है शालिनी, ठीक है, जो कि सिस्टर है किसकी, रेयान की। ठीक है, रेयान की सिस्टर है। रेयान जो है वे क्या है, ब्लाइंड। ठीक है, ही कैन नॉट सी, ठीक है, ब्लाइंड है। अब क्या हुआ, शालिनी और रेयान जो है ये दोनों, ठीक है, ये हो गई शालिनी, ठीक है, और ये हो गया हमारा रेयान। ठीक है, अब देखिए, यस, तो शालिनी और रेयान दो बच्चे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। ये दोनों क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं एक न्यू प्लेस पे। ठीक है, एक नए घर में ये शिफ्ट हो गए। ठीक है, नए घर में शिफ्ट हो गए, फिर क्या होता है वहां पर, उस घर में जब ये ब्लाइंड है, रेयान, ये रेयान है और ये है शालिनी, जब ये ब्लाइंड है तो इन्हें ऑब्वियसली जब नए घर में शिफ्ट हुए तो प्रॉब्लम होगी, कौन सी चीज कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ है, वेयर इज द बेडरूम, बेडरूम में वार्डरोब कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, डोर्स कहाँ है, विंडोज कहाँ है, ये सभी चीजें इनको देखने में डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो शालिनी क्या करती है, इनके लिए एक मैप बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है, एक मैप डिजाइन कर देती है जिसमें ये
पोजीशंस मार्क कर देती हैं कि यहाँ पर ये सपोज ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा वार्डरोब रखी हुई है, यहाँ पर हमारा बेड रखा हुआ है, एंड ये वाला जो है एंट्रेंस का डोर है, ये बाथरूम का डोर है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से शालिनी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं रेयान के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, क्योंकि वो 9th क्लास में होती है इस चैप्टर में, और वो भी लोगों की तरह ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होते हैं। तो शालिनी सोचती है कि क्यों ना हम क्या करें, मैं अपने भाई जो कि ब्लाइंड है उनकी हेल्प कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ब्रेन का यूज किया। इन शॉर्ट आप भी शालिनी की तरह अपने स्टडी को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैंने आपको अच्छे समझा दिया है कि डेली लाइफ में क्या यूज है और इस चैप्टर में क्या स्टोरी है, ठीक है। अब देखिए, आगे मूव करते हैं। लेट अस इरेज दिस कंटेंट फर्स्ट, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है का कोऑर्डिनेट्स का क्या यूज है डेली लाइफ में, ठीक है। और शालिनी ने भी कितने स्मार्टली यूज किया है अपनी स्टडीज को अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। इन द सेम वे आप भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम इसमें एक्सिस का। एक्सिस क्या चीज है, देखिए। एक्सिस आपको आपकी बुक में देखने के लिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एंड ये जो टर्म है ये क्या है, सिंगुलर टर्म है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा इन दोनों में क्या क्या है। चलिए, अब इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, जल्दी बताइए आप, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ब्लू लाइन या ऑरेंज लाइन, विच वन इज हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑरेंज वन, ठीक है। ऑरेंज वाली जो ये लाइन है आपकी, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। पूरा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश, ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एक्स। सिमिलरली वर्टिकल लाइन कौन सी है हमारी, दैट रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाई एंड वाई डैश मीन्स ये होता है डैश, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव नंबर्स आएंगे डाउनवर्ड्स, और अपवर्ड्स कौन से आएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव आएंगे और यहाँ पर आएंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये सेपरेट कर दिया गया है और कोई न्यू थिंग इसमें नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज और लिखी हुई है इसमें, ठीक है, वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज ओरिजिन, एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है, ठीक है। पेन चेंज कर देती हूँ, पेन की इंक में, लेट अस टेक इट। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में एमसीक्यू में कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, क्लियर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन कहलाता है, और कोऑर्डिनेट्स उसके 0 एंड 0 होते हैं। नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स की, अब ये होते क्या है, आपको ये तो पता चल चुका है अच्छे से कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किसी भी लोकेशन, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने, किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाया जाता है, को फाइंड आउट किया जाता है थ्रू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स को मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई के थ्रू हम मैथमेटिकली इस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स नेम से भी आप पता लगा सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस से ली जाएगी, ठीक है। दो एक्सिस आपको मैंने अभी बताई है प्रीवियस स्लाइड में, राइट। फर्स्ट नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। और सेकंड नंबर वर्टिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेकंड नंबर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्लॉटिंग अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक पॉइंट का एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, मैंने एग्जांपल से समझते हैं, इजीली समझ आएगा। 3 एंड 4, अब 3 को और 4 को आपको प्लॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लॉटिंग भी बता देती हूँ, आपके ग्राफ पेपर पे होगी है, ठीक है, कहाँ पर होगी, ग्राफ पेपर। ऑलराइट, सो ये क्या है आपको पता है, जल्दी बताइए, 0 ओरिजिन है, ठीक है, ये 0 है हमारा। ये वाला 1 2 एंड 3 लिख लेते हैं, 1 2 एंड 3। एक्स एक्सिस पर 3 तक है तो 3 तक ही चल जाते हैं, एंड वाई एक्सिस पर कहाँ तक है, 4 तक है नंबर,
लाइन 1 2 3 एंड, ठीक है। ये y एक्सिस है, y डैश x एंड x डैश, राइट। अब देखिए नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 एंड, ऑलराइट। अब 3 और 4 को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं? प्लॉट करने के लिए पहले आपको फर्स्टली जो भी लिखा रहता है देखिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए थे। जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है? x की होती है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू होती है y के लिए, ठीक है। तो 3 इज द वैल्यू ऑफ x, ये याद रखेंगे। अगर आपने 3 को y की वैल्यू बना दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, और मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है गलत आंसर के मैथमेटिक्स में, राइट। सो 3 आपकी वैल्यू है ये रही, ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये रही 3, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं हम, ऑलराइट, ब्लू कलर ले लिया है इस टाइम। चलिए तो 3 ये रही हमारी, ठीक है, और 4 कहाँ पर है? ये देखिए, ये रहा 4। अब ये दोनों को प्लॉटिंग कैसे होगी? ये देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है एकदम, ठीक है। आपके ग्राफ पेपर पे लाइंस होती हैं ऑलरेडी, तो आपको बहुत इजी रहेगा जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे डायग्राम्स। अब ये देखिए, ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं पॉइंट? यहाँ पर मीट कर रहे हैं 4 एंड 3, राइट। सो 3 पहले x की वैल्यू लेके जाती है कोऑर्डिनेट्स में एंड 4। तो इस तरीके से दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट एनी पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं यहाँ पर हमने। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा? आपको लेफ्ट साइड मूव करना होगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव x है तो, और नेगेटिव y है तो मूव करना होगा डाउनवर्ड, ठीक है। आपको प्रीवियस डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। नेगेटिव x है तो आपको क्या करना है? ये रहा, लेफ्ट साइड मूवमेंट करना है, यहाँ पर नेगेटिव x आता है, और अगर नेगेटिव y है तो आपको, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करना है, ठीक है, कहाँ पर? डाउन डायरेक्शन। यही लिखा हुआ था इस स्लाइड में, ठीक है। आई होप आपको ये कंप्लीटली क्लियर होगा यहाँ तक जो भी मैंने समझाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा तो आपका काम नहीं बनने वाला है इस चैप्टर में बिल्कुल भी, तो अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए, तो अब देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टार्ट होती है यहाँ से, स्टार्टिंग होती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। ये हो गए 4 के 4 क्वाड्रेंट। अब मैम ये क्या लिखा हुआ है? अब आपको मैंने अभी ही बताया प्रीवियस स्लाइड में कि ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहता है एंड क्वाड्रेंट 1 का वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इससे आप ये समझिए, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 का एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड सो इसमें भी ऐसा ही होता रहता है, ठीक है। वे देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से ये चलते हैं, ये फिक्स्ड है। इसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन का, ठीक है। क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और इसमें दोनों पॉजिटिव है, और आप नंबर्स में भी देख सकते हैं, ये हमारा एक्स क्वाड्रेंट है, दिस इज अवर वाई क्वाड्रेंट, ठीक है। वाई एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश, राइट। सो ये देखिए आप, ये सारे के सारे इस टाइम पॉजिटिव है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, मतलब ये जो कंप्लीट एरिया है जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, या ठीक है, समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, राइट। सो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, आपको पता ही है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ अब इसमें देखिए दोनों नेगेटिव है, y एंड x ऑल्सो, बोथ ऑफ द x's आर नेगेटिव, सो माइनस एंड माइनस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव है? x इज पॉजिटिव, सो प्लस एंड माइनस, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू connect this terminology, this concept with this graph, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फिर हम पॉइंट्स ऑन एक्सिस, एक्सिस पर पॉइंट्स देखिए। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर पॉइंट अगर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एंड जेड। कैसे होंगे? एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, तब अच्छे से समझ आएगा डिटेल में। तो एक्स की वैल्यू सपोज कर लेती हूँ मैं, एक्स की वैल्यू इज 2 एंड अगर जीरो की, वाई की वैल्यू जीरो, अगर ये वाला प्लॉटिंग करने के लिए आपके पास आ जाए कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे इसकी प्लॉटिंग करें, ये आपको देखना है। कैसे प्लॉटिंग करेंगे देख लेते हैं हम करके। पहले तो हम देख लेते हैं एक्स टू कहाँ पर है। एक्स ये रहा 1 एंड एक्स ये रहा यहाँ पर 2, तो ये रहा एक्स की वैल्यू तो 2 यहाँ पर ही है और जीरो भी यहीं पर ही है। तो कौन सा पॉइंट है? ये होगा प्लॉटिंग करनी होगा हम इसकी। इसकी हमें अगर इफ यू वांट टू प्लॉट दिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट की इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। प्लॉटिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एग्जैक्ट लोकेशन,
और पोजीशन कहाँ है इसकी, तो कहाँ है, ये रही इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, समझ गए आप आए हो। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट के नेम्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ पेपर आपके आपने यूज किया हुआ ही है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसे आप कैसे प्लॉट करेंगे या उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, इस तरह से दिखेंगे आप। कुछ ले लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं वाई की वैल्यू हम -1 कंसीडर कर लेते हैं या -2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे हम, 0 और -2 की क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्लॉट इट। चलिए करिए, आप भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। ये देखिए, ये है -1 एंड दिस इज -2, वाई एक्सिस पर है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, -2 है, ये रही -2, राइट। ये हो गया इसकी प्लॉटिंग। इसका नेम लिख देंगे साथ ही में, -2 है यहाँ पर, 0, -2। ठीक है, 0 क्यों है ये, क्योंकि जब भी किसी भी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ रहा है, इस पे आ रहा है तो इस टाइम पे एक्स की वैल्यू 0 है। अगर इस पर आ रहे हैं, इस पर प्लॉटिंग है किसी पॉइंट की, जैसे कि इसमें ये है, तो इस टाइम पर क्या है, वाई एक्सिस की वैल्यू तो है हमारे पास और एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। आप देख के समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की -2। तो ये कॉमन सेंस है, दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम। अभी देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में हम अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, ये रहे दो पॉइंट, सपोज ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, अगर हमें ये फाइंड करना हो, ठीक है, या फिर हमें क्या फाइंड करना हो, ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड करना हो, या फिर एक प्लॉट पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हाउ कैन वी फाइंड दैट डिस्टेंस, वी कैन फाइंड इट बाय द डिस्टेंस, बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज, आपको लर्न करना है इसको। ठीक है, बी लर्न इट। ठीक है, इसी वीडियो के एंड तक लर्न कर लेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सिंपली x2 में से x1 को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर देना है, उसमें ऐड कर देना है y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर कर। ठीक है, और फिर जो भी आंसर आता है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है, बस। ठीक है, अब बाकी हम क्वेश्चंस देखेंगे ही। ठीक है, बुक के आपके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में भी आएगा ये। ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ पहले ही कि 10th में ये कॉन्सेप्ट है, तो पढ़ के चलेंगे अभी से ही। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर इमेज, कि मिरर इमेज क्या है ये चलिए समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस चेंजेस एक्स कोऑर्डिनेट साइन, अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट के, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के जो साइन है वो सभी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ओपोजिट हो जाते हैं। प्लस का होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे होगा ये समझ लेते हैं हम जल्दी से। चलिए, अभी एग्जांपल मैंने आपके लिए पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, जिससे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो आपका। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये कोऑर्डिनेट है जिस अ, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज 2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है, जस्ट मिनट, ये देखिए, यस, एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 3, 2 एंड 3। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू है उसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मिरर कहाँ पर बन रहा है। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, आप कन्वीनियंट रहेगा वो ले लेती हूँ। ये रहा मिरर, दूसरे जो मैं बना रही हूँ ये है मिरर। सपोज ये जो मिरर, मिरर इज प्लेस्ड ऑन, कौन सा एक्सिस है जल्दी बताएंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मिरर प्लेस किया हुआ है। अब ये कोऑर्डिनेट कहाँ है, इसको हम लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज 3। ठीक है, ये 3 है, 1 2 3, एंड ये है हमारा 2। ठीक है, ये हो गया 2। तो 2 और 3 को कैसे प्लॉट, इसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है आपको, मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसका रिफ्लेक्शन, ये देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि मिरर कहाँ पर रखा है। आपको पता है कि मिरर ब्लू कलर का है जो कि कहाँ पर प्लेस्ड है, एक्स एक्सिस पर। अब जब मिरर यहाँ पर प्लेस्ड है तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के एकदम बैक साइड में, पीछे की ओर। तो अब देखिए कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पर बनने वाला है मिरर ये, यहाँ पे से कितना है, 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ से भी 1 2 एंड 3 के गैप पर बनेगा। तो एक तो ये मिल गया हमें प्लॉट। और इधर से कितनी दूर पे है, आपको दिख ही रहा है, इधर से ओरिजिन से कितनी दूर है, एक्स एक्सिस पर 2 की डिस्टेंस है, 2 का गैपिंग है, तो यहाँ पर भी 1 एंड 2 का गैपिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बन गई है इसकी इमेज। अब इसके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, बस पूछा यही जाएगा,
पॉइंट्स बताइए, क्या पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट्स मींस आई एम आस्किंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए? क्या था क्वेश्चन में? था ये 2 और -2 और 3 था। अब इधर पे क्या आ गया? इसी कोऑर्डिनेट क्या है देख लेते हैं हम। ये क्या है? दिस इज -1, -2 एंड -3। दिस इज 1 एंड 2। ठीक है, ऑलराइट। सो -3 आ जाएगी y की वैल्यू, एंड x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू तो सेम ही है, 2 है। ये x कोऑर्डिनेट ये रहा हमारा एकदम सेम। तो ये हो गया फाइनल आंसर या मिरर इमेजेस। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे डिटेल में। एक और है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैं आंसर कर दूंगी पिन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर दें। ठीक है, ओके, तो मैं पिन कर दूंगी आंसर आपका। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आप ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यू कैन रिपीट दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 10th में भी है आपके पास, आपको पता होना चाहिए है ना। चलिए, तो मिड पॉइंट आप अभी से ही लर्न करते हुए चलेंगे साथ के साथ में मेरे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प्स टू फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट ये दिख रखे हैं आपको, न्यू पेन ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। ऑलराइट, तो ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट हो गया हमारा बी। इन दोनों पॉइंट के का मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल जो बीच में आए, मिडिल में आए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मिडिल में जो भी पॉइंट आता है, हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी है, इसके मिडिल में पॉइंट है ओ। इस ओ के कोऑर्डिनेट भी मैंने मान लिए एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या है? एक्स एंड वाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और यही हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यही पूछे गए हमसे। अगर हमें ये मिड पॉइंट फाइंड करना है तो लिख देती हूँ मैं आपको, वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास इस टॉपिक से, और आएगा ही, आना इज फिक्स्ड। ठीक है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ठीक है, इस x को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड इस y को फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग अ फॉर्मूला अगेन, ये वाला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए आप। जैसे ही इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी आंसर आएगा, और वो इस फॉर्म में आप लिख देंगे, बस फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दिखा देती हूँ मैं लाइव आपको करके। क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए मेरे, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, 1 और 2 है x1 y1 की वैल्यू। x1 y1 क्या है मैम? ये भी देख लो आप बेटा। पहले देखो, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y। मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x1 एंड y1, डिफरेंशिएट करने के लिए लिए गए हैं ये। आई हैव टेकन देम टू डिफरेंशिएट, अंतर निकालने के लिए कि अंतर पता चले कि अलग अलग है। और एक लिए है मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिए हैं x2 और y2, x2 और y2 मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिए हैं। ठीक है, ओके मैम, डन। तो ए के कोऑर्डिनेट एंड ये हो गए बी के कोऑर्डिनेट। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, अब उन्हें जस्ट हमें ऐड करना है और आंसर निकल जाएगा। देखिए, x1 की वैल्यू यहाँ x1 प्लस x2 है फॉर्मूले में, यहाँ पर तो पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड x2 की 3 है, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? इक्वल टू 4 अपॉन 2। सिंपल सी बात है, एंड आंसर आ गया हमारा 2। सो ओ की जो ओ में जो x और y की वैल्यू थी, उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, सिंपली x की वैल्यू कितनी आ गई? वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज 2, एंड सिमिलरली y की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो y1 प्लस y2, y1 2 है, एंड ये हो गया 4, 2 प्लस 4 हो गया 6, एंड अपॉन 2, सो वी विल गेट 2 3 आर 6, तो y की वैल्यू भी आ गई। तो सिमिलरली तो मिड पॉइंट कितने आ गया? मिड पॉइंट ऑफ ओ ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल टू, x की वैल्यू इज 2 एंड y की वैल्यू इज 3। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर है ये पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। फाइनली अब एक रिवीजन स्लाइड है ये हमारी, इसमें हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एक्स एक्सिस स्टडी किया हमने, विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, ओरिजिन के या इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, 0 0 होते हैं। ठीक है, और 4 टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं? जस्ट मिनट, यस, फिर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, और कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा वर्क ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं, हमारी आने वाली है जो कि अपलोड हो भी चुकी होगी, आई होप जब तक आप देख रहे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज सेट 1.1 एंड 1.2 का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा। एवरीथिंग विल बी इन डिटेल।
हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है, जो आपको आगे भी लॉन्ग टर्म में काम आए, ना कि केवल एक किसी भी एक पर्टिकुलर 20 नंबर या 30 नंबर या 50 नंबर के एग्जाम में। तो लॉन्ग टर्म पढ़ाई करने के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।